हमास के हमले के बाद इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन तस्वीरों में गाजा में कई हमले होते दिखाई दिए। गाजा पर इजराइल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजराइल का बारूदी प्रतिशोध। आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी। इजराइल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इजराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इजराइल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें हमास की 4 ठिकाने नजर आए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इजराइल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इजराइल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इजराइल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. इजराइल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट गहराने लगी है। वहीं दुनिया भी 2 खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बाद दुनिया 2 धड़ों में बंट गई, एक इजराइल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए शुक्रिया वो बोल चुके हैं। बड़ा सवाल है, इस जंग में कौन देश किसके साथ है? दुनिया के कौन देश इजराइल के साथ हैं और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं? सबसे पहले इजराइल के साथ कौन देश है, इसे देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ चीन है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत जैसे इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने एक कदम आगे बढ़कर इजराइल को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।
मोदी ने कहा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।